सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने पहले कर लिया था, है ना। आज हम लोग चैप्टर सेकंड कर रहे हैं जिसका नाम है वितरण घनत्व और वृद्धि। एक चीज़ बता दूं, चैप्टर फर्स्ट जब करा था ना, प्लेलिस्ट बना दिया। चैनल के अंदर जाओगे, वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट सब दिखाई देता है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सब चीज़ का प्लेलिस्ट बना दिया। चैप्टर वाइज पहले कर लेना, फिर वीवीआई क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना। मैं आपका टीचर हूँ तो मैं आपको भैया हूँ, तो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ। जैसे गाइड करता हूँ वैसे पढ़ लोगे, टॉपर आ जाओगे भाई। ठीक है, ये बेतुकी वाली बातों में मत पढ़ना। जियोग्राफी का दूसरा चैप्टर कर रहे हो, बहुत प्यार से करना। ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश अच्छे से करना। ठीक है, तो चलो सबसे पहला सवाल करेंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सघन जनसंख्या वाला है। तो क्षेत्र में सघन जनसंख्या वाला पूछ रहा है तो कहोगे पश्चिमी यूरोप जो है। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बस सवाल पे देखोगे ये 2025 में आ रखा है भाई। ठीक है, तो मैं कराता हूँ सवाल बहुत ही तगड़ा वाला। ठीक है, याद रख लेना, जो सवाल आया हुआ होता है वो भी सब इंक्लूड कर देता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो कहोगे सिंपल सा बात है सर, शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं वो स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। 37 से 40 वो क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठीक ना। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की, है ना, किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती हैं। तो कहोगे कि सर ये हो जाएगा प्रथम, क्योंकि ये भी सवाल 2025 में आया है। तो प्रथम याद रख लेना, जन्म और मृत्यु की जो दरें होती हैं उच्च दरें होती हैं। भाई माफ़ करना इस टाइपिंग के लिए। एक तो मैं आपको 1999 में देश की जो जनसंख्या थी वो 6 अरब हो गई थी। अगला सवाल कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, आपको बताना है। आप कहोगे आवास। आवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। 2016 में आया, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है कह रहा है। तो देखो, भूमध्य है, ध्रुवीय है, दक्षिण नहीं है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया याद रख लेना, सी नंबर। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कहोगे सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया आपने कराया है, ऊपर भी देख लो। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। देखो सवाल 2015 में भी आया, 19 में आया है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है और जो है वो कहाँ की है। तो कहोगे अफ्रीका की। कहाँ की है ना, अफ्रीका की। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर यानी जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, वो कहाँ का है, तो अफ्रीका का। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे मेरे भाई। ठीक ना। सॉरी भाई, क्या हो गया। ठीक है, अगला सवाल करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। सब इंपॉर्टेंट सवाल कराता हूँ भाई, देखो 21 में सवाल आ रखा है। तो विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। अब सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है आपका। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ये भी 21 में आ रखा है भाई। ठीक है, अगला सवाल तो कहो मत, बहुत बार आ रखा है। जैसे 13 में आ रखा है, 16 में आ रखा है, 22 में आ रखा है। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो विश्व के, ठीक है, तो कह रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है विश्व भर में। अगला सवाल, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। देखो सवाल 23 में आ रखा है। तो कहोगे सिंपल जवाब है 60%। 60%, बी नंबर का ऑप्शन सही है। 60% जनसंख्या जो है एशिया में निवास करती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो कहोगे सर द्वीप पूछेगा तो एशिया बताएंगे, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्नलिखित में से कौन है। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक है, देखो जन्म मृत्यु प्रवासी तीनों है। कहोगे ठीक है, तो तीनों हो जाएगा, है ना। अगला सवाल कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। अगर ये सवाल आप देखोगे तो ये सवाल 24 में आ रखा है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो ये है अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। सवाल 24 में आ रखा है। तो 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 121 करोड़। एक नंबर का ऑप्शन सही है, 121 करोड़ थी। कितनी, 121 करोड़। अगला सवाल,
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, 12 में 17 में सवाल आया है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो केंद्रित है कहाँ? मैदानों में, है ना। हाँ, मैदान में, मैंने बराबर जगहों पर केंद्रित है भाई, पहाड़ वाली जगह वाला वो कम है ना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु है ना। जलवायु है। क्वेश्चन सुनो फिर आंसर पे फोकस करो। अमेजन नदी बेसिन के किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो अमेजन नदी बेसिन में जो जनसंख्या है वो विरल जनसंख्या पाई जाती है, सी नंबर। एक और चीज़, आपको ऐप मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करना। और अगर आपको नोट्स लेना है, VVI क्वेश्चन PDF सब चीज़ डाल दिया है, किताब बना बना के मेरे भाई, पूरा एक भी गलत नहीं होता है, टीचर का पढ़ाया हुआ। तो आप हम लोग का PDF नोट्स ये सब लोगे, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का क्या लेना है वो भी मिल जाएगा, नोट्स लेना है वो भी मिल जाएगा, VVI क्वेश्चन लेना है वो भी मिल जाएगा, जो लेना है आप ले सकते हो। सब चीज़ डाल दिया हूँ अच्छे तरीके से बैच बना के नोट वाला में। और अगर आपको मेरे से पढ़ना होगा मेरे भाई, ठीक है, क्या करना होगा? अगर पढ़ना होगा तो भी आप पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, बहुत प्यार से आपको पढ़ा दूंगा, सब चीज़ कंप्लीट करा के नोट्स वगैरह सब देता हूँ मैं, ठीक है। तो मज़ा कर सकते हो। चलो, नंबर कहोगे तो नंबर भी दे दूंगा भाई, लिख लो 83 17 73 96 और 73। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? अब सबसे कम, निम्न मतलब कम, तो कहोगे ठीक है, ओशिनिया। क्या हो जाएगा? ओशिनिया। अगला सवाल, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में 600 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, 600 करोड़, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो ये जो उत्तरदायी होते हैं वो प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रतिकर्ष और, ठीक है, अपकर्ष। अगला, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो सिंपल सा बात है, कहोगे एशिया है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। कौन है? एशिया है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? सवाल 20 में आ रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ावा, मतलब बढ़ाने वाली जनसंख्या, अप्रवास उत्प्रवास। अच्छे से इस सवाल को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, थोड़ा सा टफ है, 20 में आ रखा है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भैया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा है। और अगला सवाल ध्यान से देख लेना, कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, ये सब हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाया जाता है। तो जनसंख्या के वास्तविक वृद्धि को दर्शाया जाता है जन्म, है ना, उत्प्रवास और अप्रवास प्लस मृत्यु, याद रख लेना। चलो अगला सवाल है 28 नंबर की, जनसंख्या क्षेत्रफल निम्न में से किसको दर्शाता है? तो जनसंख्या क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है ना, इतना तो आपको याद होगा ना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे टाइम टाइम पे। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो शैक्षणिक सुविधा, डी नंबर का ऑप्शन सही है, शैक्षणिक सुविधा। अगला, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था नो टैक्सी, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है मेरे भाई मैं भी इसको बुझाता हूँ, नो टेस्टिन, ठीक है बोलना मेरे को ऐसा मत बनना, थोड़ा सा तेजी में बोलने में ना गड़बड़ आया है ना, तो समझदार हो आप। निम्न में से कौन एक अपकर्ष कारक नहीं है? आप पूछ रहा है कि अपकर्ष कारक नहीं है, सवाल लगता है को हमने छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो कहोगे सर राजनीतिक, ठीक है, उपद्रव। अगला सवाल है, दो तीन और सवाल है, प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या कहलाती है। तो प्रति हजार बच्चों मतलब प्रति हजार जनसंख्या अगर है और जो बच्चे जीवित हैं वो कहलाता है जन्म दर। क्या मतलब? जन्म जितने लिए हैं जीवित हैं। अगला सवाल करेंगे प्यार से, प्रति हजार जनसंख्या पर मृतकों की संख्या कहलाती है। अगर 1000 लोग में कितने लोग मर गए हैं, ये संख्या कहलाती है मृत्यु दर, है ना। और प्रति मतलब 1000 में कितने बच्चे जन्म लिए हैं वो कहलाती है जन्म दर। अब प्रवास के कारण जनसंख्या में होती है क्या? वृद्धि। और अगला सवाल है 36 नंबर, उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में क्या होती है? तो वृद्धि, याद रख लेना। कहोगे सर दोनों में वृद्धि? हाँ, अप्रवास उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में होती है वृद्धि, कहोगे ठीक है। सो अच्छे तरीके से याद रख लेना मेरे भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, थैंक यू वेरी मच। और ऐप में जाके जो लेना होगा वो ले लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, बेस्ट ऑफ लक।